अगर अरावली पहाड़ियां नहीं होती तो आज दिल्ली की हवा और हरियाणा राजस्थान की जमीन शायद वही हाल देख रही होती जो धीरे धीरे थार के रेगिस्तान में बदलती जा रही है। यही वजह है कि अरावली को लेकर हाल के दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में गहरी बेचैनी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम से लेकर उदयपुर तक राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगाए गए और एक ही मांग उठी, अरावली बचाओ। इस विरोध की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर अरावली पहाड़ियों की एक नई परिभाषा को स्वीकार किया गया है। ये फैसला तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसके दूरगामी पर्यावरणीय असर को लेकर चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई नई परिभाषा के अनुसार किसी जमीन के हिस्से को तभी अरावली पहाड़ी माना जाएगा जब वो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा हो। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर 2 या उससे ज्यादा ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हो और उनके बीच जमीन मौजूद हो, तभी उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि अरावली जैसी प्राचीन और संवेदनशील पर्वत श्रृंखला को सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर परिभाषित करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे वो पहाड़ियां परिभाषा से बाहर हो जाएंगी जो ऊंचाई में भले ही छोटी हों लेकिन पर्यावरण के लिए उतनी ही जरूरी है। पर्यावरणविदों का तर्क है कि अरावली की बड़ी संख्या में ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम ऊंची हैं, झाड़ियां और वनस्पति से ढकी हुई हैं और भूजल रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये छोटी छोटी पहाड़ियां बारिश के पानी को रोककर जमीन से उतरती हैं, रेगिस्तान के फैलाव को रोकती हैं और आसपास रहने वाले लोगों के जीवन और रोजगार से जुड़ी हुई है। अगर नई परिभाषा के चलते ये इलाके अरावली के दायरे से बाहर हो जाते हैं तो उन पर खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है। यही वो डर है जिसने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। पीपल फॉर अरावलीज समूह की संस्थापक सदस्य नीलम अहालूवालिया ने इस फैसले पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि नई परिभाषा अरावली की असली भूमिका को कमजोर कर सकती है। उनके मुताबिक अरावली उत्तर पश्चिम भारत में रेगिस्तान बनने से रोकने, भूजल को रिचार्ज करने और लाखों लोगों की आजीविका को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक कतार नहीं बल्कि एक जीवित पारिस्थितिक तंत्र है जिसकी हर छोटी बड़ी संरचना आपस में जुड़ी हुई है। अरावली बचाने के लिए आंदोलन से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत डोकंड कहते हैं कि दुनिया भर में पहाड़ों और पहाड़ी प्रणालियों की पहचान केवल उनकी उड़ाई से नहीं बल्कि उनके पर्यावरणीय, भूभर्गीय और जलवायु संबंधी योगदान से की जाती है। उनका कहना है कि जमीन का कोई भी हिस्सा जो भूभर्गीय रूप से अरावली का हिस्सा है और जो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन या रेगिस्तान बनने से रोकने में भूमिका निभाता है, उसे अरावली माना जाना चाहिए, चाहे उसकी ऊंचाई कितनी भी हो। कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकार अरावली क्षेत्रों को वैज्ञानिक मानकों के आधार पर परिभाषित करे, जिसमें भूगोल, वनस्पति, वन्य जीव संपर्क और जलवायु से लड़ने की क्षमता को शामिल किया जाए। इसी चिंता के चलते इस हफ्ते गुरुग्राम, उदयपुर और कई अन्य शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिले। इन प्रदर्शनों में स्थानीय निवासी, किसान, पर्यावरण कार्यकर्ता, वकीलों, कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। प्रदर्शनकारियों को डर है कि अगर खनन और निर्माण को बढ़ावा मिला तो अरावली का पारिस्थितिक संतुलन टूट सकता है, जिसका असर सीधे हवा, पानी और तापमान पर पड़ेगा। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली की रक्षा को दिल्ली के अस्तित्व से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वहीं राजस्थान कांग्रेस के नेता डीका राम जूली ने अरावली को राज्य की जीवन रेखा बताते हुए कहा कि अगर ये पर्वत श्रृंखला ना होती तो दिल्ली तक का पूरा इलाका रेगिस्तान बन गया होता। विपक्षी दलों का आरोप है कि नई परिभाषा पर्यावरण और पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
लेकिन सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार इन चिंताओं को कम करके आंकने की कोशिश कर रही है। सरकार का कहना है कि नई परिभाषा का उद्देश्य अरावली की सुरक्षा को कमजोर करना नहीं, बल्कि नियमों में स्पष्टता और एकरूपता लाना है, ताकि खनन को सभी राज्यों में समान रूप से नियंत्रित किया जा सके। पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये मान लेना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हर जमीन पर खनन की अनुमति मिल जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक अरावली पहाड़ियों या श्रृंखलाओं के भीतर नए खनन पट्टे नहीं दिए जाएंगे और पुराने पट्टे भी तभी जारी रहेंगे जब वो टिकाऊ खनन के नियमों का पालन करेंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि संरक्षित जंगलों, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों और आर्द्र भूमि जैसे अभेद्य क्षेत्रों में खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हालांकि कुछ विशेष और रणनीतिक खनिजों को कानून के तहत अपवाद के रूप में अनुमति दी जा सकती है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार लगभग 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली श्रृंखला का सिर्फ 2% हिस्सा ही संभावित रूप से खनन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो भी विस्तृत अध्ययन और आधिकारिक मंजूरी के बाद। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर असंतोष कम होता नहीं दिख रहा है। विरोध कर रहे हैं समूहों का कहना है कि वो प्रदर्शन जारी रखेंगे और अदालत की नई परिभाषा को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प भी तलाशेंगे। उनका मानना है कि अरावली को सिर्फ नक्शों और ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं, बल्कि उसके पर्यावरणीय योगदान के नजरिए से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अरावली अगर सुरक्षित रहेगी तो सिर्फ पहाड़ नहीं बचेंगे, बल्कि भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।